बुरी बात ये नहीं है कि परेशानी आपको आ चुकी है। बुरी बात ये है कि परेशानी आने के बाद और परेशानी का पता होने के बाद भी आप उसका सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर कह सकते हैं आप, या फिर अनजाने में जिन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जिसके लिए हर व्यक्ति आपको मना कर रहा है, आप उन्हीं चीज़ों के चक्करों में पड़े जा रहे हैं। अगर पेट की समस्या चल रही है और अगर आप अपने फिर भी पता होने के बावजूद भी अगर आप अपने सिम्टम्स को दबाने में लगे हुए हैं कि अगर गैस बन रही है तो एंटासिड ले लिया, गैस पेंटासिड ले लिया, जो भी ले लिया आपने, मतलब गैस की गोली ले ली, एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी की गोली ले ली, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ कुछ कर लिया, ये खा लिया वो खा लिया। अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रखने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है आप। अगर पेट का प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म करना है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद उसका जब तक प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कराओगे तब तक ये ठीक नहीं होने का। आप इसके लिए एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज से आप सबसाइड रख सकते हो। देखिए, योग किस लिए है? आपका शरीर फिट रहे, आपको परेशानी ना हो, इसके लिए योग किया जाता है। अब परेशानी होने के बाद अगर योग कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप भैया ये करो ये करो ये करो, इससे ठीक हो जाएगा उससे ठीक हो जाएगा। ये एकदम बच्चों वाली बात हो गई कि योग कर रहे हैं हम तो योग से हम रोग को अपने को ठीक कर लेंगे। अगर योग से ही रोग ठीक हो रहे होते तो ये इतने बड़े बड़े योग गुरु जो योग के साथ में जो है अपनी दवाइयां सेल कर रहे हैं, ये दवाइयां क्यों सेल करते हैं? समझिए इस चीज को। तो योग से रोग ठीक नहीं होते, योग से आप अपने शरीर को फिट कर सकते हो। योग करना बहुत जरूरी है, अपने शरीर को हेल्दी रखना, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इस भूल में हैं कि योग से हम अपनी परेशानी को खत्म कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अब परेशानी जब हमारी डायग्नोस हो गई, परेशानी का जब हमें पता पड़ गया, और उसके बाद भी अगर हम सही इलाज नहीं करा रहे हैं उसका, हम सही ट्रिगर नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें दूर जाना पड़ेगा जी, ये तो हमारे घर से बहुत दूर है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब चल रही है, मेरी जॉब छूट जाएगी। सही रहोगे, ठीक रहोगे तो जॉब कर पाओगे। महीने 6 महीने हो सकता है कंटिन्यू कर भी लो जॉब में, लेकिन जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो, ये परेशानी एक ना एक दिन आपको डिप्रेशन में लाके खड़ा कर देगी। क्या करोगे जॉब का? कुछ रहने वाली ही नहीं है जॉब। सबसे बड़ी बात है कि जब डिप्रेशन में आ जाओगे तो किस तरीके से जॉब करोगे आप मेरे को बताओ। या तो आप छोड़ दोगे, नहीं तो बॉस आपको निकालेगा, ये डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि भैया शारीरिक परेशानी है, मेंटली आप काम नहीं कर पा रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, और ये बड़ी प्रैक्टिकल सच्चाई है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो अभी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के करेंगे। ये जो परेशानी है, इसमें अच्छे अच्छे लोग ना सारे अपने काम धंधे सारी चीजें छोड़ के भैया घर बैठ जाते हैं कि ये कैसे भी करके ठीक हो जाए, पेट कैसे भी करके ठीक हो जाए। और आप लगे हैं टाइम पास करने में कि जी मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं योगा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फलानी दवाई खा लूँ, मैं उस बाबा के पास चला जाऊँ, मैं धागा बांध लूँ। आप अगर इस सब में लगे हो तो टाइम खराब कर रहे हो भैया, अपना भी अपने परिवार का भी। और ये धीरे धीरे करके ये बीमारी ऐसी है कि ये आपको खा जाएगी। अब पता नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, लेकिन ये परेशानी बहुत भयंकर है। धरण की समस्या, नाभि की समस्या, पेट की समस्या भैया जड़ है ये। अगर रूट ही खोखली हो जाएगी, रूट में ही अगर दीमक लग जाएगी, तो क्या खाक पेड़ बनोगे? तो पेट की प्रॉब्लम को खत्म करो, घर से बाहर निकलो, समझो परेशानी को और इसका इलाज कराओ प्रॉपर तरीके से।